बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। नाज़रीन, CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, इस अदारे ने पंजाब के अंदर जितने भी जराइम पेशा अफराद थे या जराइम पेशा ग्रोह थे, वो चाहे कत्ल के हों, अक़दाम कत्ल के हों, इश्तियारी हों, मनशियात फ़रोश हों, बत्ता माफिया हो, कब्ज़ा ग्रुप हो, ख़ुसूसन जो रेपिस थे, जो बच्चों और बच्चियों के साथ जंसी दरिंदगी करते थे, उनके खिलाफ इस कदर घेरा तंग किया है कि उन तमाम जो इस तरह के ग्रोह थे उनके ऊपर एक कहर बर्पा किया हुआ है। ये अदारा कब वजूद के अंदर आया? गुज़श्ता 5-6 महीनों के अंदर इस अदारे ने कौन सी बड़ी अचीवमेंट्स की, कितने ऑपरेशंस किए गए, उसमें से कितने कामयाब हुए, क्या रेशो चल रही है इस हवाले से, और कौन से 4-5 बड़े वाक़यात जो CCD ने जो है वो काउंटर किए, ये तमाम तफसीलात ज़रा आपके सामने रखते हैं। और फिर इसके ऊपर जो दो तरह की आरा माशरे के अंदर पाई जा रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मावराए अदालत कत्ल है, ये ठीक नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं ऐसे ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ अदालतों से या प्रोसिक्यूशन से उस तरीके से लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता। आखिर के ऊपर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इससे कबल मैं आपको ये बता दूं कि ये जो CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये फरवरी के मिड के अंदर बनाया गया और जो पंजाब पुलिस 2002 एक्ट है उसके अंदर तब्दीली करके ये अदारा बनाया गया। लेकिन नाज़रीन, इसमें कोई नई तकर्रियाँ नहीं की गई, इसमें कोई नए लोग हायर नहीं किए गए, बल्कि पंजाब पुलिस के ही जो ऑफिसर्स थे, जो पहले CIA में सर्व करते रहे हैं, या हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अच्छे क्राइम को समझने वाले ऑफिसर्स थे, मुलाजमीन थे, उन्हें ही इसमें रिक्रूट किया गया। उन तमाम लोगों को ही इस अदारे के अंदर लाया गया। और इसके जो सरबराह हैं वो सुहेल ज़फ़र चट्ठा है, जो पहले पंजाब पुलिस के अंदर भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं, DPO बहावलपुर रहे हैं। तो उस वक्त हमने बहुत सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कच्चे के इलाके के अंदर उन तमाम ग्रोहों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की थी, उनका एक बड़ा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है पंजाब पुलिस का। तो वो इस अदारे के सरबराह हैं। उसके बाद उन्होंने तमाम डिवीजन लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स थे, जो क्राइम को समझते थे और काउंटर करते थे, उन्हें इसके अंदर रिक्रूट किया गया। फरवरी के महीने में ये अदारा बनाया गया और गुज़श्ता माह यानी कि जुलाई तक के जो नंबर्स, जो स्टैट्स सामने आए हैं, ये अनऑफिशियल हैं। ये पंजाब पुलिस ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नहीं दिए, लेकिन जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी क्राइम को कवर करते हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज से उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन तकरीबन 90% जो स्टैट्स सामने आए हैं वो ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ कि गुज़श्ता यानी कि जुलाई तक की बात मैं कर रहा हूँ। फरवरी के अंदर ये अदारा बना, मार्च से ऑनवर्ड जुलाई तक ये जो 4 महीने थे, इसमें CCD ने 815 मुकाबले किए मुख्तलिफ तरह के जराइम पेशा लोगों के साथ, जराइम पेशा ग्रुप्स के साथ, जिसमें इश्तियारी भी थे, जिन्हें पुलिस की ज़बान में PO कहा जाता है, कत्ल के, इक़दाम कत्ल के लोग थे, बत्ता माफिया थे, बड़े लेवल के ऊपर जो मनशियात फ़रोश हैं, इस तरह के जो लोग और ग्रुप थे, उनके खिलाफ CCD ने गुज़श्ता 4 माह में जुलाई तक 815 मुकाबले किए, जिसमें 480 जो मुल्ज़मान थे वो मारे गए अपने ही साथियों की फायरिंग से, और 335 के करीब जो हैं वो इसमें ज़ख्मी हुए। और मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जो CCD के मुलाजमीन थे वो भी इसके अंदर ज़ख्मी हुए। इसमें जो भत्ता माफिया था, कब्ज़ा माफिया था, डकैत थे, इश्तिहारी थे, मनशियात फ़रोश थे, कत्ल, इक़दाम कत्ल के मुल्ज़मान थे, अगवा बराए तवान वाले मुल्ज़मान थे, और ख़ुसूसन जो रेपिस थे, जो जंसी दरिंदगी का निशाना बनाते थे बच्चे और बच्चियों को, उनके ऊपर खासा घेरा तंग किया क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने पंजाब के अंदर। जिसके बाद हमने देखा कि एक वाज़ी कमी आई तमाम जराइम के अंदर, एक बड़े पैमाने के ऊपर कमी आई। लेकिन उससे कबल चूँकि ये होता था कि पंजाब पुलिस ही उनको डील करती थी, FIR दी जाती थी, उसके ऊपर फिर अदालतों के मामला, प्रोसिक्यूशन, कहीं पे अदालतों से रिलीफ भी मिल जाता था। तो उस तरीके से जो है वो क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था जिस तरीके से अब CCD ने पंजाब के अंदर ये क्राइम कंट्रोल किया। गुज़श्ता 5-6 महीनों के अंदर जो 5-6 बड़े वाक़यात पंजाब के अंदर हुए, जो बड़ी अचीवमेंट क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की पंजाब में रही, वो ज़रा मैं वाक़यात आपके सामने रखना चाहता हूँ। फिर हम उस एंगल को टच करेंगे जो हमारे सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर मुख्तलिफ जो सेगमेंट है हमारे सोसाइटी के, वो इसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की बहस करते हैं, मुख्तलिफ तरह की राय देते हैं।
फिर हम ज़रा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर 4 से 5 बड़े मुकाबले जो हैं वो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट के इन इश्तिहारियों के साथ, इन कत्ल इक़दाम कत्ल के जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ हुए। 16 मुल्ज़मान गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर CCD के साथ मुकाबला करते हुए जाँ बहक हुए। उनमें 7 का ताल्लुक लाहौर से था। सबसे बड़ा नंबर ये है कि लाहौर से 7 मुल्ज़मान थे, गुज़श्ता 2 दिन की बात कर रहा हूँ। और 5 जो ज़ख्मी हुए वो भी लाहौर से ही थे। लेकिन इस तमाम वाक़यात के अंदर 2 CCD के जो अहलकार हैं वो ज़ख्मी भी हुए, चूँकि जब दोनों तरफ से मुकाबला होता है, जब उन मुल्ज़मान के साथी फायरिंग करते हैं उनको छुड़वाने के लिए पुलिस या CCD कस्टडी से, तो वहाँ पर फिर ज़ख्मी भी होते हैं। तो 2 जो CCD के अहलकार हैं वो इसके ऊपर इस हवाले से ज़ख्मी भी हुए हैं। तो ये बड़ा एक नंबर है गुज़श्ता 48 घंटे के अंदर के तकरीबन 16 मुल्ज़मान जो हैं वो पार किए गए और 7 ज़ख्मी हुए, और सबसे बड़ा नंबर जो है वो लाहौर से था। 4 से 5 जो बड़े वाक़यात नाज़रीन गुज़श्ता 4-5 महीने के अंदर हुए, जो बड़ी अचीवमेंट है CCD की, जिसको लोग इस वक्त कह रहे हैं, सताइश कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बड़ी कार्रवाई CCD ने की है। उनमें एक 13 अगस्त को गाज़ियाबाद लाहौर के अंदर आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक शख्स जो है वो एक बुज़ुर्ग खातून के कानों से जो है वो सोने की बालियां खींचकर फ़रार होता है। उसकी CCTV फुटेज आती है और उसके बाद जब उसको फराज़िक किया जाता है तो उस मुल्ज़िम के ऊपर तकरीबन 100 से ज़ायद जो मुकदमात हैं वो उसके ऊपर दर्ज थे। फिर वो पुलिस CCD लेके जा रही होती है और उनके साथियों की फायरिंग से वो जाँ बहक हो जाता है। एक ये वाक़या भी 1 महीना कबल पेश आया और आपने सुना भी होगा। दूसरे नंबर के ऊपर नाज़रीन, लाहौर में जो चूंग का इलाका है वहाँ पर एक खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। रेपिस्ट जो होते हैं वो उस खातून को दरिंदगी का निशाना बनाते हैं और उसमें 4 मुल्ज़मान जो हैं वो उस सारी कार्रवाई के अंदर शामिल होते हैं और बिलाखिर CCD उन्हें ट्रेस करती है और उन्हें एक मकाम से दूसरे मकाम के ऊपर लेके जाया जा रहा होता है कि उनके मुल्ज़मान की फायरिंग से वो चारों जो है मुल्ज़मान वो पार हो जाते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन, हाफिज़ाबाद के अंदर एक वाक़या पेश आता है आज से तकरीबन कोई 2 महीना कबल, जिसमें मुल्ज़मान जो हैं एक सड़क के ऊपर जाते हुए एक फैमिली बाइक के ऊपर उन्हें रोककर ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। उसके बाद फिर वो तमाम तर चीज़ें रिपोर्ट होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, डिजिटल मीडिया के ऊपर भी, जिसके बाद फिर CCD जो है वो हरकत के अंदर आती है और उन तमाम मुल्ज़मान को वो अरेस्ट भी करती है और फिर वही मामलात होते हैं कि वो उनके साथी जो हैं वो छुड़वाने के चक्कर के अंदर फायरिंग में वो जाँ बहक हो जाते हैं। मुल्तान के अंदर नाज़रीन इसी हफ्ते के अंदर एक वाक़या पेश आता है, आपने CCTV फुटेज देखी होगी। वो चूँकि चलाने से ताल्लुक़ नहीं रखती, वो इस तरह की वीडियो है कि वो बंदा चला नहीं सकता ना। एक बच्ची स्कूल से आ रही होती है और एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो उस बच्ची को फिज़िकली जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश करता है और फिर उसकी फुटेज जो है वो CCTV कैमरे के अंदर आ जाती है और फराज़िक होता है, वो मिल जाता है मुल्ज़िम। और फिर वही जो एक सज़ा मुतय्यन है कि CCD जब उसे गिरफ़्तार करने लगती है तो उसका जो वेपन होता है, उसका जो पिस्तौल होता है, वो उसके नेफ़े के अंदर लगा होता है, वो निकालने की कोशिश करता है और वहीं पे वो चल जाता है और फिर आपको मालूम है कि क्या होता है। तो ये वाक़या मुल्तान के अंदर रिपोर्ट होता है। इसी तरह कसूर के अंदर एक कमसन बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। उस मुल्ज़िम के साथ भी यही वाक़या पेश आता है कि उसे CCD लेके जा रही होती है, उसके साथियों के मुकाबले की जद के अंदर वो ज़ख्मी होता है, फिर बाद में दम तोड़ देता है। तो ये फिर बहावलपुर के अंदर ये कुछ 8 या 10 दिन कबल जो है बहावलपुर के अंदर एक वाक़या रूनमा होता है कि एक मदरसे की बच्ची मदरसे से पढ़ के घर आ रही होती है और उसको 2 ज़ालिम शख्स जो हैं वो जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। जिसके बाद हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हमारे सीनियर हैं जवाद नज़ीर साहब, वो GNN के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हैं बहावलपुर के, उनकी खबर के ऊपर फिर जो है वो बहावलपुर पुलिस एक्शन लेती है और जो CCD है वो उन दोनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करती है और एक मुल्ज़िम जो है वो उसे लेके जा रहे होते हैं और उसके साथी मुल्ज़िम की फायरिंग से 24 BC का एक इलाका है, चूँकि मेरा बहावलपुर से ताल्लुक़ है मैं इसलिए तमाम इलाकों को जानता हूँ। तो 24 BC के करीब जो है वो मुल्ज़मान की फायरिंग से वो शख्स जाँ बहक होता है। ये तो हैं वो नाज़रीन तमाम तार मेन बड़े वाक़यात जो गुज़श्ता 5-6 महीने के अंदर CCD ने निपटाए। लेकिन स्टैट्स वो हैं जो मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि कितने मुकाबले हुए, कितने लोग मारे गए, कितने ज़ख्मी हुए। CCD के बहुत सारे एहलकार भी तमाम वाक़यात के अंदर जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं।
नाज़रीन, इस हवाले से दो तरह का जो आरा है वो लोगों के सामने आई। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, वो तनकीद इस जद के अंदर कर रहे हैं कि ये मावरा अदालत कत्ल है, अदालतें मौजूद हैं, अब मुल्ज़िम को आप पकड़ें और उसको FIR दें, प्रोसिक्यूट करें, उन्हें अदालत के अंदर पेश करें, अदालत जो सज़ा मुतय्यन करेगी वही उसकी सज़ा होनी चाहिए। दूसरी तरफ एक बड़ा पोर्शन है हमारी सोसाइटी का जो ये कह रहा है कि ये अदारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, ये जो इस तरह के संगीन जराइम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें कौन ठीक है कौन गलत है ये तो ऑब्वियसली हमारी अदलिया तय करेगी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस वाले से चल भी रहे हैं, लेकिन मामला ये है नाज़रीन कि कुछ जुर्म जो होते हैं वो गैर दानिस्ता होते हैं, कुछ होते हैं दानिस्ता, जो बंदा खुद कर रहा होता है, पता होते हुए कि यार ये जुर्म है, ये गलती है, ये गुनाह है, वो इंसान कर रहा होता है। तो जब हम गलती को, जुर्म को इंटेंशनली और अनइंटेंशनली देखेंगे तो उसके बाद ही फिर उसकी सज़ा तय होनी चाहिए ना। और फॉर एग्जांपल स्कूल के बच्चे, कमसन बच्चे आ रहे हैं और कोई शख्स या कोई ग्रोह उनमें से किसी बच्ची या बच्चे को उठा के जिनसी दरिंदा निशाना बनाते हैं तो उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना चाहिए। मतलब ये तो फिर ये है ना कि जिसके ऊपर बीतती है फिर उसको पता चलता है ना कि क्या हो रहा है। बाकी सज़ा इस तमाम वाक़यात के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ लोग जान से गए, कुछ लोग ज़ख्मी हुए। तो इसका मतलब ये है कि ये अदारा सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों को जान से मारने की तमाम कोशिशें कर रहा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह के संगीन जराइम होंगे, जिस तरह के संगीन ये ग्रोह होंगे, सज़ा भी वैसी ही होगी। हाँ, अदालत के अंदर मामलात को लेके जाना चाहिए। ये जो एक नुक्ता है हमारे एक सोसाइटी के बहुत सारे पोर्शन का, ये अपनी जगह पर दुरुस्त है। लेकिन जिस तरह के हमारे अदलिया के मामलात हैं, जिस तरह से अदालतों के अंदर चीज़ें चलती हैं, वो आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से पुलिस को भी मैनेज कर लिया जाता है, जो तफ्तीश होती है तफ्तीशी को, IO को भी मैनेज कर लिया जाता है, अपना जो ज़मीनियाँ लिखी जाती हैं, जो चलान पेश किए जाते हैं वो कमज़ोर पेश किए जाते हैं, अदालतों को मजबूरन बरी करना पड़ता है। हम कई दफ़ा देखते हैं कि बड़े बड़े जराइम पेशा लोग जो हैं, बड़े गुनाहगार लोग जो हैं, जो सरेआम लोगों को कत्ल करते हैं, जो सरेआम हमारे माशरे के अंदर मनशियात फरोश करते हैं, जिससे नई नस्ल जो है वो उस तरफ राग़िब हो रही है, ख़ुसूसन जो ये रैपिस्ट हैं उनको भी कई दफ़ा अदालत जो है वो बेल दे देती है। तो या तो रिफॉर्म्स हमारे अदलिया के अंदर इस तरह की होनी चाहिए, या फिर यही तमाम मामलात होंगे जो इस वक्त पंजाब के अंदर हो रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि अब जो जराइम पेशा लोग हैं, जराइम पेशा ग्रोह हैं, वो अब उनके ऊपर कहर नाज़िल हो चुका हुआ है और ये चलता रहेगा आगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो तौबा ताइफ भी हुए हैं, उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की है कि जी हमसे पहले गलतियाँ होती रहीं, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। उन्हें माफ़ी भी दी गई और उन्हें वार्न भी किया गया, और अब वो उन्हें मॉनिटर किया जा रहा होगा कि क्या वो अपनी बात के ऊपर कायम रहते हैं। लेकिन जो लोग इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद भी इन घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आते, तो मेरा ख्याल है कि उनका इलाज फिर अदालतें तो शायद नहीं होंगी ना। लेकिन इसके अंदर ट्रांसपेरेंट इस मामले को रखा जाना चाहिए। इसको किसी सियासी जमात के खिलाफ, किसी बरादरी के खिलाफ, मतलब स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हीनियस क्राइम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ही ये अदारा काम करेगा, तो इसके ऊपर सवालात नहीं उठेंगे। तो CCD की गुज़श्ता 5-6 महीनों के अंदर क्या कारकर्दगी रही, क्या स्टैट्स सामने आए, कितने मुकाबले हुए, वो कोशिश किया कि आपके सामने रखा जाए। और ख़ुसूसन जो 5-6 बड़े वाक़यात, जो बड़े वाक़यात से मुराद ये कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा हाईलाइट हुए, जो आप तमाम लोगों ने देखे होंगे, मैंने भी देखे, वो ख़ुसूसन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप इसके ऊपर अपनी कीमती राय भी दे सकते हैं। देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर CCD क्या इसी तरीके से काम करती है या इसको अदलिया के ज़रिए रोक दिया जाता है। फिर जो भी तफसीलात होगी वो ज़रूर आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।